आप सबको जय मसीह की। आज का अपना टॉपिक है 7 मोहर के बारे में, है ना। जब परमेश्वर के लोग उठा लिए जाएंगे, उसके पास इस दुनिया में कैसी कैसी पीड़ा आएगी, है ना। 7 मोहर के बारे में, है ना। तो फिर वचन से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखें और बात जरूर कर ले, और कमेंट में कुछ जो तुमने सीखा वो जरूर लिखे, है ना, ताकि मैं भी आपके कमेंट देखूं, है ना। और शेयर जरूर कर दे और सब्सक्राइब जरूर कर दे। प्रकाशित वाक्य 6 का 1। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उनके सारे प्राणियों में से एक गरजने के से शब्द सुने कि आ। मतलब योना दर्शन देख रहा है ना, ये जो मतलब है ना, योना दर्शन देख रहा है। और दूसरा वचन है प्रकाशित वाक्य 6 का 2। और मैंने दुष्ट की ओर देखा कि एक सफेद घोड़ा है। क्या है? सफेद घोड़ा है, और उसके सवारी धनुष लिए हुए है। क्या है? धनुष लिए हुए है ना। और उस एक मुकुट दिया गया, और वहाँ जय करता हुआ निकला, और भी जय प्राप्त करे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, ये जैसे पहली मोर खोली तो क्या है, सफेद घोड़ा निकलेगा और उसको मुकुट दिया गया ताकि और जय प्राप्त करे। जब लोग इस मसीह से उठा लिए जाएंगे, जब इस दुनिया में शांति करके मसीह विरोधी आएगा ना, जो 666 की सांप यही चलाएगा, है ना। तो क्या ये ही है ना, जो मतलब बहुत सारे विनाश है ना जो है। तो ये क्या है, धीरे धीरे राज्य स्थापित करेगा अपना, है ना, कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, जिसको गया है वो जाने दो, है ना। उसके बाद ये शांति करके वाचा बंधेगा लोगों के साथ, है ना। फिर दूसरा वचन क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 6 का 3। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहता सुना कि आ, है ना, कि आ। फिर दूसरा वचन क्या है, प्रकाशित वाक्य 6 का 4। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवारी को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। क्या दी गई? एक बड़ी तलवार दी गई ताकि मेल उठा ले। तो क्या इस दुनिया में फिर लोग वध घट करेंगे, है ना। और लोग आपस में लड़ेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, किसी को चाकू से, किसी को गोली से। क्या किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, अलग अलग लोग कैसे मरेंगे, है ना। एक दूसरे का वध करेंगे लोग, है ना। मसीह विरोधी ऐसे तलवार से बहुत सारे लोगों को मार देगा, है ना। बहुत सारे लोगों को मार देगा, बहुत सारे लोगों को, है ना। मन मर जाएगा। जो 666 की छाप नहीं लेगा तो उसके साथ तो फिर बहुत बुरा हाल होगा उसका, तो है ना। मसीह विरोधी उसको रहने ही नहीं देगा, है ना, मार देगा सीधा, क्योंकि इसके बाद बहुत सामत होगी, वो शैतान की ओर से होगा, है ना। दूसरा वचन परमेश्वर क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 6 का 15। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामती लोग और हर एक दास और हर एक सवस्त्र पहाड़ की खाओं में और चट्टानों में जा चुपे। ये कब होगा? जब परमेश्वर इस पृथ्वी को पकड़ के हिला देगा, घर वर सब टूट जाएंगे अपने, है ना। तो इतना भयंकर मतलब भूकंप होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना। इसलिए वो क्या है, बचने के लिए गुफाओं में जा छुपेंगे, पहाड़ों पे, है ना। पहाड़ों पे गुफाओं में जाके छुपेंगे। इसलिए यहाँ पर मत रहना मेरे भाइयों, नहीं तो हालत खराब हो जाएगी। और परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 6 का 16। और पहाड़ और चट्टान से कहने लगे कि हम पर गिर पड़, और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छुपा ले। किसकी ओर से? मेमने की प्रकोप से, यानी यीशु मसीह के गुस्से से, है ना, उसके क्रोध से हमें बचा ले, छुपा ले। किसको कहेंगे? पहाड़ से कहेंगे। और लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। इसलिए आज मौका समय रहते हुए प्रभु के पास आओ। जिस भी गलती में, जो भी गुनाह कर रहे हो, जिस भी परिस्थिति में हो तुम, उसी परिस्थिति में उठकर प्रभु के पीछे हो लो, है ना। क्योंकि ये समय बहुत कम बचा है और ये समय बहुत जल्दी आने वाला है ना। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, किसको कुछ पता नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन दूसरा क्या कहता है, प्रकाशित वाक्य 6 का 17, है ना। क्योंकि उनके प्रकोप के भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है, अब कौन ठहर सकता है, क्योंकि वो दिन आ गए। मैंने बोला था ना, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है साफ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दिन आ पहुंचे हैं। उसके गुस्से के सामने और उसके क्रोध के सामने कौन ठहर सकता है। ऐसी परिस्थिति कौन सह सकता है मेरे भाई। इसलिए आज समय है मेरे भाई, मन फिराओ। नहीं सह पाओगे इस दुनिया में रहेगा तो हालत खराब हो जाएगी। मैं बार तुमसे कह रहा हूँ, बार समझ जाओ किसी बात को। आप समझदार हो, है ना। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो कि वो
अपने पापों के लिए मारे गए गाड़े गए, तो विश्वास करो मेरे भाइयों और अपने पापों से मन फिरा लो, जिस भी परिस्थिति में निकलो और प्रभु के पीछे हो लो। अभी मौका है, नहीं तो तुम कैसे सहोगे? मसीह विरोधी तुमको मार डालेगा, मसीह विरोधी तुमको मार डालेगा मेरे प्रियो, है ना। अगर तुम किसी जगह काम करो और अपने घर को आ रहे हो और अचानक रैप्चर हो गया तो तुम्हारी क्या हाल होगी? अगर वो बस वाला विश्वासी होकर वो रैप्चर में चले गया तो बस वालों की और बस के अंदर जो बैठे होंगे उनकी क्या हाल होगी और तुम्हारी क्या हाल होगी मेरे भाइयों। इधर इधर तरह ही बची हुई, इधर एक्सीडेंट तो उधर एक्सीडेंट, इधर एक्सीडेंट तो उधर एक्सीडेंट। महामारी बहुत जल्दी आने वाले मेरे भाइयों, इसलिए मन फिराओ, प्रभु के पास आओ समय रहते हुए, है ना, क्योंकि ये दिन कभी भी किसी भी दिन आ सकता है।